कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल हरदा दौरे पे जाने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है। क्या कुछ खास रहने जा रहा है? हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और हरदा से विधायक कमल पटेल जी मौजूद हैं। कमल पटेल जी, एक महत्वपूर्ण दौरा राज्यपाल जी का हरदा में होने जा रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मंगूभाई पटेल जी मध्य प्रदेश में जो एक बीमारी है, देश में बीमारी है स्किल सेल एनीमिया की, उसको प्रति जागरूक करना लोगों को और उस बीमारी को खत्म करना, लोगों का इलाज करवाना, उन्होंने एक अभियान बना रखा है और इसलिए वो प्रदेश के सभी जिलों का उन्होंने दौरा किया। उसी तारतम्य में हरदा जिले का भी उनका दौरा कल है और मैं हरदा जिले की जनता की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ। और वहाँ जाने के बाद वो एकलव्य विद्यालय है, आवासीय विद्यालय, जिसका 100 सीटर छात्रावास का लोकार्पण करेंगे, साथ ही वृक्षारोपण करेंगे और जो वहाँ स्वास्थ्य शिविर चल रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। साथ में गौ शालाएँ हैं तो गौ माता को भी देखेंगे, चारा खिलाएंगे और वहाँ के वनवासी बंधु, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वो कैलझिरी, रेडगांव, वहाँ पर आदिवासी भाइयों बहनों से चर्चा करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो कर सकते हैं वो हम सब मिलकर करेंगे। कृषि मंत्री के गृह जिले में दौरा है तो किसान संबंधी भी चर्चा हुई होगी। हर प्रकार की चर्चा। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बना है, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाना, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना, लोग स्वस्थ रहें तो हाथ को काम मिले और अपना जीवन अच्छे से जीकर वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें, ताकि हम जिस लोकतंत्र में हैं भारत में, इसको मजबूत करना और लोगों को खुश रखना, लोगों को खुशियाँ बांटना, यही एक जनप्रतिनिधि और सरकार का काम होता है, वो हम कर रहे हैं। आज अपने राजभवन में जाकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी से मुलाकात भी की। हरदा को लेकर उनकी मन में कुछ जिज्ञासा रही होगी, कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, चूंकि वो हरदा आ रहे हैं और मैं वहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को सौजन्य भेंट करने गया और उनको निमंत्रण भी दिया और वो आ रहे हैं तो उसका स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि आप साथ चलिए, तो साथ भी जा रहा हूँ मैं, उनको लेके जा रहा हूँ, वापस भी हम आएंगे। और ये हरदा जिले के लिए गौरव की बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय हरदा जिले के जो वनवासी भाई बहन हैं और जो स्किल सेल एनीमिया से जो भी बच्चे प्रभावित हैं उनको, या जो भी पीड़ित है उसको ठीक करने की एक तरह से उनके लिए एक नई आशा का किरण है और इससे हरदा जिले के विकास में भी चार चांद लगेंगे। वैसे भी हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो 100% सिंचित होने जा रहा है। गंजाल मोरन डैम 2800 करोड़ से भी अधिक की राशि स्वीकृत हुई है और दूसरा हमारा शहीद इलाप सिंह उद्वन सिंचाई योजना, तो तवा डैम से सिंचित तो है हरदा, लेकिन खिरकिया, हरदा, टिमरनी, हंडिया और के कुछ गांव जो इससे कमांड एरिया में नहीं आते थे उसको हम नर्मदा जी से लिफ्ट करके पाइपलाइन और गंजाल मोरन डैम से पाइपलाइन बिछाकर 100% सिंचित कर रहे हैं। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष धन्यवाद करता हूं हरदा जिले के किसानों की ओर से, नागरिकों की ओर से, कि उन्होंने प्रदेश का पहला मॉडल जिला बना रहे हैं और 100% सिंचित कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी, एक चूंकि बेमौसम बारिश भी हो रही है, लगातार आप निर्देश भी दे रहे हैं, किस तरह की सूचना आपको अलग अलग हिस्सों से मिल रही है? देखिए, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमने भी उस समय प्रार्थना की तो भगवान ने सुनी, मां नर्मदा से प्रार्थना की थी, मैया बचाओ। फसल बहुत अच्छी आई इस बार, मौसम पहले बहुत अच्छी ठंड पड़ी तो चने की फसल बहुत अच्छी है, सरसों की फसल बहुत अच्छी है, गेहूं की फसल भी अच्छी है और बाकी धान भी अच्छा हुआ, मक्का भी, हर प्रकार की फसलें अच्छी हुई है। लेकिन थोड़ा सा बीच में मौसम गड़बड़ होने से ओले कहीं गिरे हैं, मंदसौर, रतलाम, और इसमें जो फसलें आड़ी हुई है, कुछ नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए, मैंने भी निर्देश दिए और
कलेक्टर, डीडीए और राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियां, ताकि जो भी नुकसान हुआ उसका वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और सर्वे के आधार पर किसानों को आरबीसी 6-4 में राहत और क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी से कराएंगे। ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और मुख्यमंत्री स्वयं किसान है, मैं स्वयं किसान हूँ, इसलिए हम तत्पर रहते हैं। विपक्ष को मौका नहीं मिला, उसके पहले हमने सारी चीजें कर दी। अब जब कांग्रेस जबरदस्ती घड़ियालू आंसू बहा रही, जब कांग्रेस सरकार में थे तो इन्होंने आरबीसी में परिवर्तन नहीं किया। 40 रुपये 80 रुपये मिलते थे, 18% ब्याज में किसान को ऋण देते थे। अगर फसल खराब हो जाए तो कोई बीमा नहीं होता था, कोई राहत नहीं होती थी, इसलिए किसान की जमीनें बिक जाती थी। इनके राज में किसानों को इन्होंने बर्बाद किया। और जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने आरबीसी में परिवर्तन किए। तो जहाँ पहले 40 रुपये 80 रुपये मिलते थे, आज लाखों रुपए मिल रहे हैं। 5,000 करोड़ तक हम आरबीसी में दे रहे हैं। हमने इन 3 साल के अंदर 17,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को फसल बीमा के तहत दी, जो 15 महीने में कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया था। हमने किसानों को किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए दिए। अभी तक इन 3 साल के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 2.25 लाख करोड़ किसानों को विभिन्न एमएसपी खरीदी हो, चाहे सब्सिडी हो, बिजली की सब्सिडी हो, खाद की सब्सिडी हो, और भी बाकी सिंचाई की व्यवस्था, इन सब पर हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान को सहायता दी है। और इसके कारण मध्य प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, कर्ज मुक्त हो रहा है और किसान की आय भी बढ़ रही है। हम समर्थन मूल्य पे भी फसल खरीद रहे हैं। चना, सरसों, मसूर जो मई में खरीदा था, तो हमने मार्च में शुरू कर दिया है। कम खरीदते थे वो पूरा खरीद रहे हैं और इस प्रकार किसान की आय 2 गुना हो रही है। ये मुझे कहते हुए संतोष है, खुशी है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद ज्ञापन पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उन्होंने किसान खेत सड़क योजना भी पुनः प्रारंभ की। किसानों का जो ट्रांसफार्मर अनुदान पे मिलता था वो वापस प्रारंभ किया है। और किसान अगर गाय पालेगा तो 900 रुपये महीना उसको अनुदान मिलेगा, ताकि प्राकृतिक खेती की और गोवंश आधारित खेती, तो गौ भी बचे, पर्यावरण भी बचे और खेती मिट्टी भी बचे और किसान की लागत कम हो, आय अधिक हो। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। इसलिए कांग्रेस ही बौखला रहे हैं। कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खसक गई है। कांग्रेस जनता में एक्सपोज हो गई है कि क्योंकि कांग्रेस ही कहते कुछ और करते कुछ है, और इसलिए एक बार धोखे में आ गए। अब कभी मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस के धोखे में आने वाले नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने आम नागरिक को धोखा दिया। इसलिए अब कांग्रेस को उपचुनाव में भी धक्का दिया और इस चुनाव में भी धक्का देंगे। अब कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश होगा। विधानसभा, लोकसभा दोनों में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा इससे, और उसी तरह खिलता हुआ आपका चेहरा भी है कमल पटेल जी का। तो हरदा में महामहिम का राज्यपाल जी का दौरा है, जिसे लेकर काफी उत्साहित हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, और बहुत ही अहम दौरा है और उसके लेकर काफी तैयारी भी चल रही है। साथ ही साथ आज बेहद ही महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और एक बड़ी योजना जो काफी लंबे समय से बंद थी उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इससे मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन सियासी जो वार प्रतिवार है उसके तहत सीधे तौर पर कमल पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास किसानों का कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।